द्वारा शुद्ध किया जाता है और परमेश्वर ने किसी में कोई भेद भी नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। सो हम लोग अभी पहाड़ी उपदेश में हैं। पहाड़ी उपदेश के अभी ये जो अभी जो चल रहा है, धन्य वे हैं जो मन के क्या है, शुद्ध है, जो मन के शुद्ध है। बस सबको ये अटकावा, मन के दीन है, स्वर्ग राज मिलने वाला है। आगे की भी बातें हैं, वो भी सारी बातें पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके स्वर्ग राज्य मिलेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। दीन है, दीनता के 3 लेवल कौन कौन से बताओ? पहला लेवल कौन सा दीनता का? दूसरा कौन सा है? हालेलुया। ओके, हम मन के शुद्ध पे है, थोड़ा सा पतली आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। तो हम मन के शुद्ध पे है और कई हफ्ते हो गए इस वचन पे हम लोगों को। हालेलुया। और आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था सबसे ज्यादा हमको अपने मन की रक्षा करना है। हालेलुया। क्योंकि यहीं पे वो लड़ाई का स्थान है, यही वो जंग का स्थान है। हालेलुया। यहीं पे लड़ाई होती है, बाहर लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई अंदर होती है। हालेलुया। शैतान इसे अशुद्ध करने के लिए अपने विचार देता है, अपनी सोच देता है, अपने आइडियाज देता है। परमेश्वर हमें शुद्ध करने के लिए अपना वचन देता है। हालेलुया। और वचन को जब हम मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं, हालेलुया, तो हम पत्रस में लिखा है कि वचन के सत्य के मानने के कारण तुमने अपने मन को पवित्र कर लिया, शुद्ध कर लिया। हालेलुया। सत्य को मानने के कारण। हालेलुया। सो लड़ाई किधर है? इधर। ये जंग है हमारे मन के अंदर। हालेलुया। एक मन बोल रहा है पी ले, दूसरा मन बोल रहा है मत पी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहता है हमारे मन में अशुद्धता लाए। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मन के शुद्ध बनो ताकि मेरे को देखो। हालेलुया। अगर हम अशुद्धता में रहेंगे तो किसको देखेंगे? दुष्ट आत्माओं को, शैतान को, बुराइयों को, कमजोरियों को, गंदगी को देखेंगे। लेकिन अगर हम शुद्ध रहेंगे, अपने मन को शुद्ध रखेंगे, तो हम परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को देखने का मतलब है जीवन की भरपूरी। परमेश्वर को देखने का मतलब है चंगाई, छुटकारा। परमेश्वर को देखने का मतलब है आनंद और उसकी शांति। हालेलुया, हालेलुया। और वो मजबूत विश्वास जो हमें स्वर्ग जाने का प्रमाण देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पिता को तभी देख पाएंगे। इसलिए हमें हमारे मन में जो युद्ध होता है, उस युद्ध में खड़े होने की जरूरत है, विश्वास में दृढ़ होकर। क्योंकि हमने पढ़ा कि विश्वास के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। हालेलुया। विश्वास किस पर? जो बातें प्रभु हमें सिखाता है। विश्वास किस पर? वो बातें जो परमेश्वर का वचन हमें दिया जाता है, उस वचन पे हमारा जो विश्वास होता है। हालेलुया। विश्वास का मतलब समझ गए सब लोग? क्या? मान लेना। हालेलुया। क्या कर लेना? मान लेना। अगर आपने जैसा माना है वैसा ही परमेश्वर आपके लिए कर देता है। हालेलुया। सो हमें ये बात मान लेना है कि हमें वचन पे विश्वास करके ही अपने मन पे हम शुद्धता को बरकरार रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते। हालेलुया, हालेलुया। मान लो ये भाई अभी गवाही दे रहे थे, शराब पता नहीं कब से पी रहे थे, लेकिन एक वचन इनके अंदर आ गया था। हालेलुया। और इनका मन उस बात को मानना चाहता है, लेकिन जो शारीरिक मन है, वो शारीरिक मन कह रहा था कि देख तू आज बोल देगा कि मत पी, कल तू फिर पी लेगा। शारीरिक मन क्या कह रहा था? आज तू बोलेगा कि मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन कल फिर पिएगा तो तू झूठ बोलेगा ना। इसलिए काम कर, बोल ही मत, सत्य बोल ही मत, तू पीता रहे, पीता रहे, पीता रहे। लेकिन जो आत्मा में वचन, इसके मन में जो वचन आ गया था, हालेलुया। वचन कैसा है? जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से भी
चोखा है, जो गांठ गांठ गूदे गूदे को छेद के क्या कर देता है, आर पार कर देता है और मन को जांचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु के मुंह से निकली हुई बात ये भाई के दिल में आई और वो बात बार बार इसके कान पे छाता सा मार रही थी, कब तक झूठ बोलोगे। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन क्योंकि प्रभु चाहता है सत्य बोलो। हमारी बात था कि हाँ और ना की ना। हालेलुया, हालेलुया। और उस वचन ने इसके मन को इतना प्रबल किया, इतना ताकतवर बनाया कि वो जो झूठ बोल रहा था, पीले 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 पीले, उसको काट के आर पार कर दिया, पार कर दिया। हालेलुया। अब देखिए, जब आदमी शराब पीता है या इस तरह के कोई काम करता है, मन में लड़ाई हो रही होती है, उसको मालूम है मैं गलत कर रहा हूं। वो गाली दे रहा होता है, उसे मालूम है मैं गलत कर रहा हूं। वो किसी को गलत नजर से देख रहा होता है, उसे मालूम है मैं गलत कर रहा हूं। उसे मालूम है, वो चाहता है कि मैं ना करूं ऐसा, और एक युद्ध रहता है अंदर। लेकिन उस युद्ध में अगर वचन की तलवार, आत्मा की तलवार हमारे पास ना हो तो हम जयवंत हो नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने मन की रक्षा करने के लिए हमको क्या चाहिए? तलवार चाहिए। कितने लोगों को चांदी की तलवार मिली? बहुत सारे लोगों को चांदी की तलवार मिली थी अभी पिछले दिनों। एक ही हाथ उठा रहा, मेरी तो बहुतों को। हालेलुया। तलवार आत्मा की यानी कि वचन। हालेलुया। वचन हमें जय दिलाएगा, वचन हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। वचन होगा तो पवित्र आत्मा काम करेगा, पवित्र आत्मा उस वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। नहीं होगा तो हम जयवंत नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। सो विश्वास यानी कि मानकर हम अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं। इब्रानियों की किताब में जाएंगे, 9 अध्याय 14 वचन। हालेलुया। इसमें लिखा, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। हमको शुद्ध क्यों होना है? हमें पवित्र क्यों होना है? हमें मरे हुई दशा में से जी उठकर खड़े क्यों होना है? हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने अपना खून हम सबके पापों के लिए दे दिया? इसकी वजह क्या है? सब पीछे, सारी बातों के पीछे, पवित्र होने के पीछे, शुद्ध होने के पीछे, सबके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। सेवा करने का मतलब, सेवक क्या होता है? सेवक एक नौकर होता है। क्या होता है? नौकर होता है जो अपने मालिक के अधीन रहता है। क्या करता है? अधीन रहता है। अधीन का मतलब होता है उसके अंडर में। हालेलुया। दीन होकर अधीन होता है। हालेलुया। दीनता और अधीनता में फर्क है। कितने लोग समझते हैं दीनता अधीनता में फर्क है? हालेलुया। सब लोग नहीं समझते। दीन होने का मतलब है कि जो आपको कहा जा रहा है वो कर दिया, मगर हो सकता है आप कुड़कुड़ करके कर रहे हैं। कर तो दिया, दीन हो गए आप, लेकिन कुड़कुड़ करके कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हो कि आपने एक काम बोला था मैंने कर दिया। लेकिन अगर आप अधीन भी हैं तो आप उस भय के साथ, दीनता के साथ साथ अधीन है तो उस भय के साथ उस काम को करोगे। आपके अंदर वो बात बनी रहेगी कि मुझे ये काम करना है पूरा, मुझे इसका हिसाब देना है। हालेलुया। और जब आप हिसाब देते हो तब आप उस काम से फ्री हो जाते हो। अगर आपने काम कर दिया और आपने हिसाब नहीं दिया, आपने रिपोर्ट नहीं दी, आपने ऊपर वालों को रिपोर्ट नहीं दी, इसका मतलब है जब तक आप रिपोर्ट नहीं दोगे तब तक उस काम से फ्री नहीं हो। हालेलुया। वो काम पूरा नहीं होगा। सो जब आप इस बात का ख्याल रखते हो कि मुझे ये काम करने को बोला गया है, इसलिए मुझे ये काम करना है, बॉस ने बोला है कि मुझे शाम को रिपोर्ट चाहिए। हालेलुया।
और अगर हम रिपोर्ट नहीं देते, हम देते हमने काम कर दिया, काम करने को बोला था, आके खुद देख लेगा जो करना है, ऐसा करके, तो हम दीन तो हुए मगर उसके अधीन नहीं हो, पर वो दीनता भी काम नहीं करेंगे, उसमें हम ग्रेस नहीं पा सकते। हालेलुया। क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ मिलके काम करती हैं। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ मिलके काम करता है। हमारी पूरी जो बॉडी है ये एक साथ मिलके काम करते हैं। अगर मेरा हाथ चल रहा है तो मेरी आंखें भी चल रही है, मेरी जबान चल रही है तो मेरा गर्दन भी चल रहा है, मेरे पांव भी चल रहे हैं, मेरा मन भी चल रहा है। एवरीथिंग, सब कुछ मिलके काम करता है। हालेलुया। सो अगर हम इस बात के लिए डरे हुए हैं कि मुझे जो कुछ भी काम दिया गया है, इस काम को मुझे करना है, इसलिए करना है कि मुझे रिपोर्ट देनी है। हालेलुया। मुझे शाम को क्या करना है? रिपोर्ट देनी है। बॉस पूछेगा तेरे को इधर भेजा था, इधर भेजा था, इधर भेजा था, ये काम करना था, तूने किया कि नहीं किया? हालेलुया। अगर बॉस का फोन आएगा तो बोलेगा अभी तक क्यों नहीं किया, डांट पड़ेगी। और अगर मैं काम करके खुद बोलूंगा बॉस आपने ये काम बोला था, ये काम हो गया है, इतना रह गया है, इतनी कमी है, इतना ये है, बॉस बोलेगा कोई बात नहीं, अब तू जा आराम कर। हालेलुया। हालेलुया। सो हम जब अधीन होकर पूरी तरह से, हालेलुया, इस युद्ध में खड़े होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें जय दिलाता है। हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर हमें केवल और केवल इसलिए शुद्ध करता है, इसलिए उसने हमें खरीदा है कि हम उसकी सेवा करें। हालेलुया। सेवा का मतलब है किसी के अंडर में एक आदमी काम कर रहा है। बहुत सारे लोग अधीन होना नहीं चाहते, अंडर में रहना नहीं चाहते, सबमिशन में रहना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम अपने आप कर लें, हम किसी के अधीन नहीं। ये परमेश्वर की टीचिंग से अलग है ये चीज, इसलिए हमें सबमिशन में रहना है, अधीन रहना है। हालेलुया। हालेलुया। एक सीढ़ी की तरह से। हालेलुया। मतलब एक मैनेजर है, उसके नीचे एक और मैनेजर है, फिर उसके बाद एक क्लर्क हो सकता है, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, उसके बाद और वहां पे चपरासी हो सकता है, कितने सारे लोग, हर कोई किसी ना किसी के अंडर में है। हालेलुया। लेकिन बॉस कौन है? एक ही होगा ना, जो बैंक का मालिक होगा, एक ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। सो हम सबका बॉस एक है, यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी उसने अपने ऊपर से, स्वर्ग से सबको अथॉरिटी दे रखी है। तुम 10 लोग लो, तुम 20 लोग लो, तुम 100 लोग लो, तुम 1000 लोग लो। हालेलुया। जैसे मूसा के टाइम पे परमेश्वर ने बोला अलग अलग करके, किसी को 500 के ऊपर, किसी को 1000 के ऊपर, किसी को 50 के ऊपर, किसी को 100 के ऊपर नियुक्त कर दे कि वो उनकी अधीनता में होकर काम करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भी कहता है परमेश्वर के सामने दीन होकर उसके बलवंत हाथ के नीचे लगातार बने रहो कि वो तुम्हें सही टाइम पे क्या करेगा, उठाएगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। सो जब हम दीन होकर इस बात को मानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए लहू इसलिए दिया, हालेलुया, हमें शुद्ध करे, हमारे मरी हुई बातों से हमें निकाले, हमारे अंदर जो मरी हुई आदतें, हमारे मन में जो मरे हुए विचार है, हमारे मन में जो मरी हुई सोच है, गंदगी है, कूड़ा कचरा है, उसे बाहर निकाले। हालेलुया। और अपने लहू से धोके शुद्ध कर दे। हालेलुया। हालेलुया। इसकी वजह केवल ये है कि हम उस जीवित परमेश्वर की सेवा करें। कितने लोग सुन रहे हैं? यहां पे ये नहीं लिखा है कि प्रोफेट के लिए है, अपोस्टल के लिए है, या इवेंजलिस्ट के लिए है, या पास्टर के लिए है, या टीचर के लिए, ऐसा नहीं लिखा। हालेलुया। पूरी बॉडी के लिए, हर उस इंसान के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। हालेलुया। हर उस इंसान के लिए यीशु के वचन पे विश्वास करता है, हर उस इंसान के लिए जो पवित्र आत्मा को अपने हृदय में, अपने जीवन में जगह देता है। हालेलुया। हम सब के लिए काम है कि हम उस जीवित परमेश्वर के लिए अपने मन में काम करना शुरू करें। हालेलुया। सुनिए, काम कहाँ करना है? यहाँ इंपॉर्टेंट काम ही,
इधर इंपॉर्टेंट काम है। हालेलुया। सत्य के द्वारा तुम अपने मन को शुद्ध करते, पवित्र करते। हालेलुया, हालेलुया। ये लड़की बैठी यहाँ पे कम से कम 10 नौकरियां छोड़ चुकी। कितनी कितनी कितने लोग बोल रहे हैं? कितनी नौकरी छोड़ चुकी है? क्यों? झूठ बोलना पड़ेगा तो मैं नौकरी नहीं करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या नौकरी छोड़ना इतना आसान है? बोला बोला बोला। आज के टाइम में इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां हैं। लॉकडाउन के टाइम पे तो वैसे ही इतना प्रॉब्लम हो गया, तो क्या आसान है? वो बहुत दिक्कत में रहते हैं। अकेले पापा की नौकरी थी, अब तो चलो भाई की नौकरी हो गई है। अभी कुछ समय पहले ही भाई की नौकरी लगी है, उससे पहले इसके पापा की नौकरी थी। केवल 18,000 रुपए उनकी सैलरी है। घर का किराया भी देना है। 6 लोग हैं। कम खाने वाले नहीं, खूब खाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। दिक्कतें, परेशानी, ये सब होने के बावजूद भी तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सत्य से अपनी कमर को अगर बांध लोगे तो वो तुम्हें आजादी देगा। हालेलुया, हालेलुया। 10 नौकरियां इसलिए छोड़ी कि मुझे मेरे मन की रक्षा करनी है। हालेलुया। सबसे ज्यादा क्योंकि मुझे जीवित परमेश्वर की सेवा करनी है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की सेवा क्या है? कि उस पर विश्वास किया जाए जिसे उसने भेजा। वचन यही कहता है, जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए क्या करें? उसने बोला, परमेश्वर की सेवा क्या है? परमेश्वर की सेवा ये है कि उस पर जिसे परमेश्वर ने भेजा है क्या करें? विश्वास करें, माने उसकी। हालेलुया, हालेलुया। किन लोगों को मेरी बात समझ में आई? इस युद्ध में हमें खड़ा होना पड़ेगा, अपने मन की रक्षा करनी पड़ेगी। किससे? झूठ से, धोखे से, लालच से, घमंड से, इन सारी बुराइयों से। जब ये चीजें आती हैं तो फिर दुनियावी चीजों को भी लेकर आती है, फिर नशे लेकर आती है। जब घमंड आता है तो और जो मैं चाहूं वो करूं, ऐसा करके ये सारी बातें आ जाती है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, हमको यीशु मसीह ने लहू की कीमत देके इसलिए खरीदा है, इसलिए अपना पवित्र लहू परमेश्वर के सिंहासन के सामने सनातन आत्मा के द्वारा इसलिए चढ़ाया है कि हम लोग शुद्ध किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बलिदान यहां नहीं चढ़ाया गया, यरूशलेम के मंदिर में नहीं चढ़ाया, या मूसा की या एलिया की वेदी पे नहीं, सीधा सिंहासन पे चढ़ाया। हालेलुया, सिंहासन। हालेलुया। मतलब जीवित प्राण यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े। उसने बोला मरते टाइम, प्रभु पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में देता हूं, अपना प्राण तेरे हाथों में देता हूं। हालेलुया। और जैसे उसने प्राण दिया, वो प्राण किसने लिया? पवित्र आत्मा ने थाम लिया, सनातन आत्मा ने थाम लिया और जाके परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख दिया। ये लो, बिल्कुल पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, ये मेमने का लहू है। हालेलुया। इन सब के बदले में ये बलिदान पिता यीशु मसीह ने दे दिया। हालेलुया। इसलिए कि इन सब के मरे हुए जो काम है, मरा हुआ जो स्वभाव है, मरी हुई जो आदतें हैं, उनको जिंदा किया जाए, शुद्ध किया जाए। इनके विवेक के कामों को बदल के इन्हें नया बनाया जाए, ताकि आप ये आपकी सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेवा करना है, बात मानना। क्या है? बात मानना। ऐसे हम अपने मन से सेवा करे जा रहे, करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ। पर सेवा करने का मतलब है, जब स्वामी बोले ये कर तो किया, जब बोले मत कर तो नहीं किया।
पर स्वामी की सुनते कितने? कितने लोग स्वामी की सुनते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कौन सुनेगा? वही सुनेगा जो इस लहू की कीमत को समझेगा, वो अपने चुने जाने को समझेगा, अपने बुलाए जाने को समझेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 10:22। तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धोकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है? अगर हमको ये बात समझ में आ गई, हालेलुया, कि हमको सत्य के द्वारा कमर कसनी है, हमको सत्य के द्वारा पवित्र होना है, तो उसी सच्चाई में होकर हम छिड़काव ले। हालेलुया। क्या ले? हम छिड़काव, शुद्ध जल, वचन का जल, मतलब वचन से धुलकर। हालेलुया। यीशु के लहू का छिड़काव लेकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपके पास आता हूं यीशु के नाम में, उसके लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो स्वभाव लेकर, वो आदतें लेकर, वो यीशु मसीह का नेचर, वो धार्मिकता, वो पवित्रता, वो शुद्धता को ओढ़कर मैं आता हूं। मैं नहीं आ रहा हूं, मतलब मैंने ओढ़ किसको लिया? यीशु मसीह को। मेरे को मत देखना प्रभु, पिता मेरे को मत देखना, मैं आपको दिखाई ना दूं। कौन दिखाई दे? यीशु दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आए और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का ये रास्ता है। अभी कूड़ा कचरा लेके हम खुदा की उपस्थिति में कैसे जा सकते हैं? उसने तो ये भी बोला कि अगर तेरे भाई के मन में विरोध है और तू वेदी पर भेंट लेकर आता है तो एक काम कर, उधर ही डाल दे भेंट को। पहले जा, वो जो तेरे मन में कचरा तेरे भाई के लिए या तेरे भाई के मन में तेरे लिए, उसको साफ करके आ, तब मेरे पास आ। हालेलुया। मतलब वचन को मानो, जाके सफाई करके आओ, धुल के आओ। हालेलुया। धो तो लिया, अभी खाली बिली नहीं रहना। धुलने के बाद कपड़े पहनते कि नहीं पहनते? नहाने के बाद, या नहाने के बाद ऐसे चल देते हैं? ऐसे तो नहीं चलते। तो यीशु को पहन लेना, यीशु के लहू का छिड़काव लेकर आना, यीशु के लहू से ढक के मेरे पास आना। हालेलुया, हालेलुया। ये सीक्रेट है प्रभु की उपस्थिति में जाने का। दोनों चीजें, वचन, हालेलुया, और वचन पे विश्वास। वचन जो भी कह रहा है उस बात पे विश्वास। हालेलुया। वो हमारे पास होना चाहिए। ओके, पहला यूहन्ना 1:5-7 तक हम लोग देखेंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, जो समाचार उससे हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए यूहन्ना कह रहा है, देखो किससे सुना? उन्होंने समाचार किससे सुना था? डायरेक्ट यीशु मसीह से। यूहन्ना ने किससे सुना था? यीशु मसीह से। हालेलुया। और यीशु मसीह से जो सुना उन्होंने उसको पूरी तरह से अपना लिया। हालेलुया। मतलब वो लोग यीशु मसीह के साथ हिस्सेदार हो गए। यीशु के पास जो कुछ भी था उनकी हिस्सेदारी उसके साथ हो गई। हालेलुया। वो यीशु कौन है? वचन है। वचन में उनकी हिस्सेदारी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो बता रहे वो जो हिस्सेदारी है, वो जो वहां से मिला है, उसमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं। जागो, हेलो, जगह
बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो हमें बांटा जा रहा है, क्या हम उसको वैसा ही दे रहे हैं जैसा वो दिया जा रहा है, या हम उसमें कुछ मिक्स कर देते, कुछ मिला देते? वो कह रहा पूरी तरह से प्योर है, क्या हमने वैसा ही उस प्योरिटी को, उस पवित्रता को लिया है जैसा वो दिया गया है? हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें जिस एरिया में भी वो बात दी गई है, अगर हम उस एरिया में उस सत्य को लेके घूम रहे, हालेलुया, तो जब सत्य है, सत्य तो ज्योति है, सत्य उजाला है, और उस उजाले में हमारी हिस्सेदारी हो गई है जिसमें अंधकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये ट्यूबलाइट दिख रही है, इसके अंदर जो है, अंदर अंधेरा नहीं है, बिल्कुल भी अंदर अंधेरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगर ये खराब हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो अंदर से एक साइड से जल जाए तो काली काली दिखाई दे, तो कुछ मिक्स है इसमें, लेकिन यीशु में कुछ भी मिक्स बिल्कुल भी नहीं, उसमें बिल्कुल भी अंधेरा नहीं। हालेलुया। अगर वो वचन हमारे अंदर है तो उस रास्ते में, उस वे में हमें अपने अंदर चेक करना है, क्या रोशनी है वैसी ही जैसा बोला गया, क्या अंधेरा है? अगर अंधेरा है तो उसे दूर करना, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं हम में कुछ भी अंधेरा नहीं है, तो झूठ बोलते। कितने लोग सुन रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा नहीं करता। दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सेवक हो, कितना भी अच्छा विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना, परफेक्ट तो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। नहीं तो हमारी लड़ाई है, किधर अंधेरा आया, ओ ये वाला अंधेरा आ गया है। हमें चौकस रहना है, सचेत रहना है, जानते रहना है, तलवार लेके खड़े रहना है। क्यों? क्योंकि मन की सबसे ज्यादा रक्षा करना, इसे शुद्ध रखना है। हालेलुया। हमें चौकस रहना। अरे बाप रे, पड़ोसी के पास से जलन आ रही है। क्या आ रही है? जलन आ रही है। क्या करोगे? ले लोगे? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ओ, पड़ोसी के पास से ऑफर आ रहा है। क्या ऑफर आ रहा है? पीले पीले। क्या करोगे? मतलब अंधेरा आ रहा है, अंधकार के काम आ रहे। परमेश्वर ने हमें इसलिए धोया है, लहू से धोकर शुद्ध इसलिए क्या कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। और उसकी सेवा क्या है? उसकी बात मानना। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या हम ये ले लेंगे? नहीं, हमें लेना नहीं है, बल्कि उसके विरोध में खड़े हो जाना है। हमें हालेलुया। हमें रोशनी में कंटिन्यू हिस्सेदारी में बढ़ते जाना है कि हमारे मन में लाइट कितनी बढ़ गई है, कितनी नहीं बढ़ गई, हमारे अंदर उजाला कितना है और कितना नहीं है। हमें रोज चेक करने की जरूरत है। हालेलुया। आज ठीक है, कल चेक ना करें ऐसा नहीं। कल के लिए कल का काम करना पड़ेगा, परसों के लिए परसों का काम करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई रोज की लड़ाई है। हालेलुया, हालेलुया। अभी विश्राम में हमने प्रवेश नहीं किया है, विश्राम अभी बाकी है। हालेलुया, विश्राम बाकी है अभी। ये काम का टाइम है। किसका टाइम है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। दिन दिन में सारे काम पूरे करने हैं। मतलब इधर दिन रहना चाहिए, इधर क्या रहना चाहिए? उजाला रहना चाहिए। उजाले में काम करने। अंधेरा होगा, अंधेरे में काम करोगे तो क्या होगा? अंधेरे के काम में
अंदर कड़वाहट होगी, अंदर जलन होगी, अंदर बैर होगा, अंदर बुरी बुरी चीजों की इच्छाएं होगी। वो खाने को मन करेगा जो नहीं खाना चाहिए, वो पीने को मन कहेगा जो नहीं पीना चाहिए। इस अंधेरे में होकर हम खुदा का काम नहीं कर सकते। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? याद रखिए, जीवित परमेश्वर की सेवा हम अंधेरे में होकर नहीं कर सकते, फिर गड़बड़ हो जाती। जब हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी पिछले दिनों एक भाई यहाँ पे आया था गांव से, दिनेश के जीजा थे, वो गांव में रहते हैं। उनके सामने एक लड़की को प्रॉब्लम हो गया कुछ, वो वन साइडेड पैरालाइज ऐसा कुछ था, और इनको बोला कि आप आके हमारे लिए प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करने के लिए गए और इन्होंने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। जब उन्होंने प्रार्थना की हाथ रख के, तो वो लड़की इमीडिएटली चंगी हो गई। हालेलुया तो बोलो यार। हालेलुया, हालेलुया। मगर हुआ क्या, वो जो स्पिरिट उधर थी, वो स्पिरिट इधर ट्रांसफर हो गया। उस दिन से उसका हाथ ऐसे टाइट हो गया। उसकी वजह, अगर हम यहां से तैयार नहीं हैं तो कुछ तो उधर से आ जाएगा। लेकिन अगर हम, क्योंकि लिखा है मरे हुए कामों से भी शुद्ध किया जाए और उसके बाद हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें, पहले नहीं। हालेलुया। पहले ये वाली लड़ाई यहां पे हमें जीतनी पड़ेगी। हालेलुया। फिर बाहर की लड़ाई में हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। फिर क्या होगा, मेरी ओर से कभी हाथ ना, डर हटाकर जीत तूने शैतान को, पापों को जड़ से मुझे घेर लिया। अब मैं छी उठा नई शक्ति से। हालेलुया, हालेलुया। अब युद्ध करेंगे नई शक्ति के साथ, और वो शक्ति अंदर से बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे अंदर, वो लाइट हमारे अंदर और काम करेगी वो बाहर। हालेलुया, बाहर। हालेलुया। कल हम अभिषेक के घर में थे, रात को 10 बजे के आसपास, पौने 10 बजे। तो वहां पे वंदना का फोन आया, अंजना का, कि हम लोग आ रहे हैं, इनके यहाँ पे कोई बहन आई है, उसको लेके आ रहे हैं। मैंने कहा भैया आप ही बताओ, कल संडे है और लेट हो जाएंगे। बोली नहीं, जब तक आप खाना खाओगे तब तक आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग आए, तो इनके साथ जो बहन आई वो पिछले हफ्ते भी आई थी यहाँ पे। तो इनके साथ जो आई वो बाहरी दरवाजे पे चीखने लगी, चिल्ला रही, मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ये भी पकड़ के ला रहे, वो भी पकड़ के ला रहे, वो भी पकड़ के ला रहे। उसके हस्बैंड को बोला पकड़ के ला, वो भी ला रहे, नहीं जाऊंगी मैं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे यूं देख रही वैसी डर रही। हालेलुया, हालेलुया। तो उसको डांटा, यीशु मसीह के नाम में अंदर आ गई। हालेलुया। तो हमको सेवा किससे करनी है? उस लाइट के द्वारा कर, उस रोशनी के द्वारा कर। हालेलुया, हालेलुया। रोशनी में अंधेरा ठहरता नहीं। रोशनी कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मेरे अंदर काम करेगा, वो बाहर। हालेलुया, बाहर।
लाइट अंदर, जल कहाँ रही है? दिखाई किधर दे रही है? बाहर। हालेलुया। तुम्हारे हृदय में जलना चाहिए, हमारे मन में वो जलना चाहिए, हमारे अंदर वो जलना चाहिए आग की तरह से, ताकि लपटों की रोशनी बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हालेलुया। आज वो आएगी, शायद गवाही देगी। आएगी क्या? हाँ, गवाही देगी। उसके अंदर एक ऐसी स्पिरिट काम कर रही थी जो उसको अपनी वाइफ समझती थी, अर्थात एक आत्मिक हस्बैंड की स्पिरिट जो हस्बैंड वाइफ को झगड़ा करवा देती, हस्बैंड वाइफ को एक साथ रहने नहीं देती, कभी जीने नहीं देती। इस तरह की स्पिरिट होती है, पर उनका अलग अलग लेवल है। और पूरी तरह से वो पिछले कई महीनों से उसके साथ ऐसे रहती थी जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते, उसके हस्बैंड को पास ही नहीं आने देती। हालेलुया, हालेलुया। मगर कल अंधेरा चीख चीख के निकल गया। हालेलुया, चीख चीख के निकल गया। मगर इतना काफी, हमें और उजाला चाहिए। हालेलुया, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये छोटे छोटे काम है। ये कैसे काम है? और छोटे काम। हालेलुया, हालेलुया। हमें इतना उजाला चाहिए कि सामने वाला आए तो भर जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु कह रहा है जो मन के शुद्ध है वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। किधर देखेंगे? इसमें देखेंगे। इससे मिला, ऐसा लगा यीशु से मिल लिया। हालेलुया। इसके गले मिला तो ऐसे लगा कि यीशु से मिल लिया, मेरा तो सब कुछ, जो भी बोझ था, जो भी भारी पत्ता, वो निकल के चला गया। हालेलुया। इससे बात की तो मेरे ऊपर इतना बर्डन था, इतना बोझ था, इतना 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 दुख था, इतना बोझ था। उसके बदले में पता नहीं क्या हुआ, पूरी तरह से मेरा मन शांत हो गया, मैं शांति से भर गया। हालेलुया। बाइबल कहती है, पर वो यूहन्ना बोल रहा है, वो सहभागिता हमारी अब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है, पर वो हमारी नहीं, पिता और पुत्र की हिस्सेदारी है। हालेलुया। तो क्या वो हमारे पास है? क्या हमने उसमें हिस्सेदारी की है? क्या हम उस उजाले से भर गए हैं? तो हमारा शुद्ध हो गया है मन। हालेलुया। अगर नहीं भरे हैं तो अभी कमी है। हालेलुया। और कोई ये ना बोले कि मैं परफेक्ट हो गया, मैं परफेक्ट हो गया। मुझे और चाहिए, और यीशु को देखना है, और अद्भुत बातों को देखना है, और उसके अद्भुत कामों को देखना है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया, हालेलुया। जब हम कहते हैं और मैं अच्छा नहीं, प्रभु तू अच्छा। हालेलुया। मुझ में अभी ये बुराई है, मुझ में अभी ये बुराई है, अभी भी गुस्सा आ जाता है, अभी भी ऐसा कर लेती हूँ, अभी भी ऐसा कर लेता हूँ। प्रभु मुझे और उजाला चाहिए। तब यीशु का लहू हमें उससे धोके फिर शुद्ध करता है। हालेलुया। हमें और एक लेवल पे आगे लेके जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अनुग्रह समझता हूँ हमारे परमेश्वर का बहुत बड़ा, हालेलुया, जो हमारे ऊपर है। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं हम पर बड़ा अनुग्रह है? हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग खुली आंखों से खुदा को देखते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस हॉलीनेस, राइचियसनेस, पवित्रता और धार्मिकता की दौड़ में आगे बढ़ना है। हालेलुया। ताकि एक दिन हम यीशु को देखें। हालेलुया। बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को आने वाला है। हालेलुया। बादलों पे यीशु आने वाला है,
हालेलुया। कौन आने वाला है? कौन कौन देखना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ गाएंगे एक और। देखो तेरी राह प्रभु, बादलों पे तू आएगा। देखो तेरी राह प्रभु, बादलों पे तू आएगा। दुल्हन के जैसे मैं सजूं, बन दूल्हा तू ले जाएगा। दुल्हन के जैसे मैं सजूं, बन दूल्हा तू ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दुल्हन को ऐसे ही रोज बात मान के क्या करना है? तैयार होना है। हालेलुया। इधर है तुम्हारा सोना, दाढ़ी वाले भैया। सोना किधर है? हाँ, कौन सा सोना? किधर है? कपड़े किधर है तुम्हारे? पहन लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सोना हमारा शुद्ध मन है। हालेलुया। सोना शुद्धता को प्रकट करता है। सोना जो है शुद्धता का प्रतीक है। सोना शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा कपड़ा यीशु को पहन लेना है, उसकी धार्मिकता, उसका स्वभाव, उसका नेचर है। हालेलुया। और क्या चीज थी? मेकअप का सामान। काजल किधर है? बोलो मैं तो लगाता ही नहीं, मेरी वाइफ लगाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ब्यूटिशियन कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमारा ब्यूटिशियन है पवित्र आत्मा। वो हमें सजाएगा। हालेलुया। वो हमें सजाएगा। हमारा क्या करेगा? मेकअप करेगा। इधर बाली डालनी है, इधर काजल डालना है, इधर क्या डालना है, किधर क्या डालना है, वो बताएगा। अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम खुद बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर हैं, हम खुद बहुत अच्छे ब्यूटिशियन हैं, हम खुद बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, तो बोलेगा कर ले। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलेगा? कर ले। हालेलुया। और हम खुद मेकअप करके जाएंगे ना, यीशु नजर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर अब जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला जाएगा, तो हम सच में यीशु को देखेंगे। हालेलुया। तो हमको महिमा मिले। कितने लोगों को वचन समझ में आ गया है? ठीक है भैया, सोना इकट्ठा कर लेना आज। हालेलुया। घर जाती अपनी विषय बोल लेके आज जितना भी रखा तेरे, ऐसा नहीं बोलना। हालेलुया। सोना शुद्धता है, अपने मन को शुद्ध रखना। हालेलुया। यीशु को पहनना मतलब धार्मिकता की वस्त्र है। हालेलुया। और सुरमा मतलब तैयारी, पूरा मेकअप, सजावट, जो केवल पवित्र आत्मा ही हमारी कर सकता है। कहाँ कौन सा वचन बोलना है, कहाँ कैसे चलना है, किससे क्या बात करनी है, किससे कैसा व्यवहार करना है, एक एक चीज को पवित्र आत्मा जब हम में होगी, यीशु मसीह के द्वारा जिएगा। हालेलुया। तो वो खूबसूरती दिखाई देगी जो दुल्हन में होती है। हालेलुया। खड़े होंगे, प्रार्थना में चलेंगे।